हेलो 25 ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे उमेदवार माननीय श्री राजन विचारे जी का प्रचार करने हेतु यहाँ पे हम आए हैं। सभी नागरिकों से निवेदन है, सभी मतदाताओं से निवेदन है कि इस बार आप सभी को विनती है कि महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन के 25 ठाणे के लाडले उम्मीदवार जो 10 साल से यहाँ पे सांसद है, उनको आपके सामने एक विकल्प है। आने वाले 20 तारीख को मशाल, ये जो निशानी है, उसके ऊपर मोहर बटन दबाइए और संसद में कृपया भेजने का कष्ट करें। साथियों, आज हमारी 10 साल की जो है मजबूत सरकार हमको मजबूर कर रही है, महंगाई के लिए मजबूर कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए मजबूर कर रही है, हमारी निजी जिंदगी से मजबूर हो रहे हैं। हमारे सोसाइटियों में रहने वाले लोग 50 रुपया या 100 रुपया यदि मेंटेनेंस चार्ज बढ़ता है तो कितना अंदर से घबराहट पैदा करते हैं। बोला 50 रुपया, 100 रुपया, अरे सेक्रेटरी खा रहा है, सेक्रेटरी तो चोर है, सेक्रेटरी तो हरामखोर है। ऐसा मिडिल क्लास आज 120 रुपया पेट्रोल ले रहा है, 110 रुपया डीजल ले रहा है, वो सेक्रेटरी क्या करेगा? 1100-1200 रुपये का कुकिंग गैस है, सेक्रेटरी क्या करेगा? सेक्रेटरी को सब लोग पूछते हैं, क्यों? क्योंकि सेक्रेटरी आपके अगल बगल में घूमता है। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री को आपने 5 साल के लिए आपकी सुरक्षा का, आपकी स्वास्थ्य का, आपके खुद के निजी जिंदगी का जो आपने ताला दिया हुआ है, वो आपसे क्या कर रहा है? आप जानोगे तो बेहोश हो जाओगे। मोदी सरकार बोल रही है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे, कभी 2047 में 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाएंगे। अरे भाई, मेरे को प्यास अभी लगी हुई है, तू बोलेगा 2047 को हम पानी पिलाएंगे, चलेगा क्या? लेकिन इन लोगों को 2024 की इलेक्शन की पड़ी नहीं है, 2047 की पड़ी है। अभी 2047 तो आने तो दो, तब तक मैं रहूंगा, यहाँ पे तमाम साथी है वो रहेंगे या कौन रहेगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन गधे के आगे गाजर लगाने का काम, जैसा जो मालिक रहता ना गधे का, वैसा गाजर लगाने का काम ये गाजर बांटने वाली सरकार जो है हमने 10 साल में ले ली है। ये 10 साल में आप लोगों को क्या महंगाई के बारे में बोला था? बहुत हो गई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार। अभी मोदी सरकार नहीं है, अभी एनडीए सरकार है, क्योंकि पैर के नीचे की जमीन जो है वो खसक गई है। इसलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम लेते बोलते हैं नहीं वो तो मेरे खास है, प्रिय है। अरे भाई, ऐसी कैसी नौबत आ गई? क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि हमारे पैर के नीचे की जमीन देश में खसक रही है। इनको 400 पार नहीं है। उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बोला इनको कड़ी पार करो, इनको कड़ी पार करो। अब की बार आपको पता होगा, आईएलओ का रिपोर्ट है, आज देश में 85% बेरोजगारी है। ये कोई पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? नहीं तो हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चाचा अंकल लोग बहुत सारी खबर जो है टेक्नोलॉजी दिमाग में डाल देते हैं। अंकिल चाचा जो है व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाते रहते हैं कि हम जो है बहुत सशक्त हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। अरे भाई, विकास किधर है? बीच में आया था ना गुजराती लोग आप बोलते ना कि विकास गांडो थे, विकास गांडो थे जीएसटी के लेके। आज जीएसटी की मार, आज का आंकड़ा है 2 लाख करोड़ रुपया जो है आज जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। ये तो खाली मोदी सरकार ही जेब भर रही है। आप
को कहाँ तक मिल रहा है, आम जनता को कुछ मिलता है? आज निजी जिंदगी यहाँ का जो रिक्शा वाला है, यहाँ का जो डीमार्ट का मजदूर है और जो तमाम जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी जिंदगी से खिलवाड़ करने का काम मोदी सरकार ने किया हुआ है। आपको पता होगा मैकेंजी नाम की एक बड़ी कंपनी है। मैकेंजी नाम की कंपनी में एक मैनेजर अंकित लड्ढा करके है, उसको 1 करोड़ से ज्यादा पगार आय थी, उसने खुदकुशी कर डाली। क्यों खुदकुशी कर डाली? क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर जो है, एमएनसी जो है वो लाई जाती है और हमारे बच्चों के साथ वो बड़ी समस्या में घूम रहे हैं। आज आईआईटी का इतना बड़ा कैंपस है, पहले हम लोग आईआईटी के लिए हमारे बच्चे लोग जो है आईआईटी में जाने के लिए तड़पते थे, इसलिए किसी को कोटा में भेजा जाता था या तमाम इंजीनियरिंग के हिसाब से जाते थे। आज आईआईटी में ऐसी परिस्थिति आई हुई है, 37% जो है आईआईटी के बच्चे आज जॉब नहीं ले पा रहे, जॉब से वो परे हो रहे। ये हाल हमने लाके रखा हुआ है और मोदी सरकार बोल रही है हम मजबूत करने के लिए, हम मजबूत भारत दे रहे हैं। कोविड में बोल रहे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया मुफ्त में। ऐसी परिस्थिति लाई है जब देश की आधी से ज्यादा आबादी जो है 5 किलो के लिए लाइन में खड़ी करते हैं। ये तो परिस्थिति है मोदी सरकार की। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज, ये शोभादायक है क्या? ये कहने लायक है क्या? लेकिन आज जो है 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज खिला के मोदी सरकार अपना पीठ थपथपा रही है। लेकिन यहाँ से जो नीरव मोदी भाग गया है, यहाँ से मेहुल चोकसी जो भाग गया है, यहाँ से जो विजय माल्या जो भाग गया है और तमाम कितने लोग जो है भागने के कगार में है, वो पता नहीं है। उनसे वो लोग उनसे जो है पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते। ये बड़ी विडंबना है। और हम जो है इसके पाकिस्तान आया है, चाइना आया है, पाकिस्तान ने फला किया है, ढिकड़ा किया है, चाइना ने फला किया है, ढिकड़ा किया है, लेकिन आज की रोजमर्रा की जिंदगी जो है ये जो है बद से बदतर हो गई है। इसीलिए आने वाले 20 तारीख को हम लोगों को हमारी सरकार, हमारे आवाज की सरकार, हमारा जो आवाज है वो बुलंद करने वाली सरकार जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार जो है आप लोगों के बीच में आई है। यहाँ के उम्मीदवार जो है, इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार है राजन विचारे साहब, वो आपके बीच में आए हुए हैं। आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आपसे विनती कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आज आने वाले 20 तारीख को आप अपना मतदान का हक जो है वो बजाइए, क्योंकि आज लोकशाही जो है वो खतरे में। आपको पता होगा सूरत में क्या हुआ, आपको पता होगा इंदौर में क्या हुआ, आपको पता होगा खजुराहो में क्या हुआ। ये कहीं सोसाइटी की इलेक्शन नहीं है। इस सोसाइटी में अंकिल जो है आपस में लड़वा के कोई भी नामांकन दाखिल नहीं करेगा। ये पूरे देश की इलेक्शन है और इस इलेक्शन के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो आपके सामने है। आज सूरत में कांग्रेस के उम्मीदवार का पर्चा खारिज करने की जरूरत आज इसी देश में हो रही है। इंदौर में कांग्रेस के उम्मीदवार को खरीदने की जो जरूरत आज इस देश में हो रही है। कोई बोलेगा कांग्रेस निकम्मी है। अरे भाई, कांग्रेस निकम्मी है नहीं है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन 1 करोड़ मतदाताओं का जो अधिकार है वो छीनने का पातक ये भारतीय जनता पार्टी की अभी जो बैठी हुई सरकार है, जो ईडी को लेके बैठी है, आईटी को लेके बैठी है, सीबीआई को लेके बैठी है और तमाम जो संगठन है उसको लेके बैठी है और बंदूक दिखा के जो है उन लोगों को परेशान कर रही है। सामन ये चुनाव का मामला है, हमको हमारे उम्मीदवार को चुनने का मामला है। ये कोई मजाक मस्ती का मामला है क्या? जहाँ पे देश की नीति तय होती है, वो लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, वो नीति तय करने में रोड़ा डालने वाले ये जो है भयंकर संकट है। आज अरविंद केजरीवाल कोई सोसाइटी का मामूली सेक्रेटरी नहीं है कि जिसको जेल में डाला जाए। आज सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है कि इसको जो है बेल दिया जाए कि नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पे आई हुई है कि हम उनको बेल दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है बहस, गर्मा गर्म बहस जारी है, लेकिन आज ईडी के माध्यम से लोगों का चुना हुआ जो प्रतिनिधि है वो जेल में डालने की हिम्मत आज जो हो रही है वो आप लोगों के सामने है। आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जैसा नेता यदि जेल जा सकता है तो हमारी और आपकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है।
वहां पे हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको जेल में डालने की जरूरत हो रही है। उनको किसी कौन सा 1, 2, 3 करोड़ का मामला हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आज उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग लगा रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग जो है ये पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। कौन? ये भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। आज एकनाथ शिंदे को ला लिया, कल जो है अजित पवार को ला लिया, परसों जो है अशोक चव्हाण को ला लिया। ये जो मुद्दे जो है आपके सामने इसलिए बोलना चाहता हूँ, मेरे को नाम लेने में भी कोई खुशी नहीं है, लेकिन इन लोगों को गले में पट्टा डाल के बसंती की तरह चौराहे पे घुमा के भारतीय जनता पार्टी में ठूस ठूस के प्रवेश दिया जा रहा है। इस महाराष्ट्र का माजी मुख्यमंत्री जो है वो एक दिन पहले बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आ जाता है और संसद में चला जाता है, उसको राज्यसभा की मेंबरशिप दी जाती है। ये हम और आपको जो है भरमाने का काम जो है ये नीच भारतीय जनता पार्टी हमारे बीच में खेल खेल रही है। इसीलिए बहुत कुछ कहने लायक है। आप सभी लोग जो है पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन आप गोदी मीडिया से बचो। गोदी मीडिया जो है भरमाने का काम कर रही है। यहाँ पे हम और आप जो है रवीश कुमार को सुनो, यहाँ पे अजीत अंजुम को सुनो। मैं उनका प्रचार करने के लिए नहीं आ रहा हूँ, वो ग्राउंड रिपोर्ट में जाके बात कर रहे हैं। आज उज्ज्वला गैस के नाम से इतना बहकावे का बात चालू है कि जिनको जो है 5,000 क्या 4,000 मिलने की मुसीबत है, वो बाटला खरीद सकते हैं क्या? पहले तो बोला था सब्सिडी दिया जाएगा, लेकिन सब्सिडी जो है हाथ से निकल गई। सब्सिडी मिलने से मजबूर है। 1100 रुपए का बाटला गरीब महिला कहां से खरीद पाएगी? यहाँ पे सेक्रेटरी को जो है 50-100 रुपया मेंटेनेंस बढ़ाता है तो इतना ठूस ठूस के परेशान किया जाता है, यहाँ तक कि सेक्रेटरी को चोर बोलने की नौबत आ जाती है। घर में उसके टीवी भी आ जाता है तो भी बोलता है इसने सोसाइटी का पैसा खाया। घर में कुछ भी फ्रिज भी आ जाता है तो बोलता है सोसाइटी का पैसा खाया। अरे सेक्रेटरी क्या करेगा? बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार अभी भूल जाओ। अभी हमारे को ये भाजपा तड़ीपार करने का आज ही जो 20 तारीख को मौका है, उसको जो है आपको आजमाने का है। आप मतदान का पूरा हक जो है बजाइए, और ये जो तड़ीपार है भाजपा को तड़ीपार करने का है। हमारे इस सरकार को तड़ीपार करने का मौका जो है आप लोगों को लेने का है। अभी कोई बोलेंगे कि 10 साल जो है मोदी जी के साथ में राजन विचारे थे ना, क्योंकि आज उनको यही बोला जा रहा है कि तुम्हारा क्या था, आप जो है हमारे माध्यम से आए हुए। अरे भाई, जब गलती होती है तो आदमी सुधरता है ना। जब तक हमको मालूम नहीं था कि हमारी जेबें कट रही है, हमारी मूली कट रही है, हमारे साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, तो हम उसका साथ देंगे क्या? इसीलिए उद्धव बाला साहब ठाकरे 2021 में 2021 में उद्धव बाला साहब ठाकरे जो थे लीलावती अस्पताल में एडमिट थे, और यहाँ पे गुफ्तगू जो है वो चल रही थी। थाना के बड़े साहब जो आज सीएम के पद के ऊपर आसीन है, उनके ऊपर ईडी का डर दिखा दिया। ईडी का डर दिखाने के बाद तो क्या है, होना है तो वही है। भाई मेरे को बचाओ, मुझे अंदर नहीं जाना है, मैं अंदर जाऊंगा तो मेरा ये संपत्ति का क्या होगा? ये देश की संपत्ति चोरी की हुई है, उसके लिए ये लोग क्या करें, लाल टपका रहे। इनको मालूम नहीं है ये देश है, ये लोगों के माध्यम से है, लेकिन उनकी जो रीढ़ की हड्डी जो है ना, रीढ़ की हड्डी है, वो कमजोर है। यहाँ का मेरा सामान्य मजदूर जो है वो कड़क तन के खड़ा हो जाता है। ये जो रिक्शा वाले जो है कोई 5 रुपया कम दे रहे तो छोड़ते नहीं, बोला मेरा मेहनत का कमाई है। इसलिए इन लोगों ने हराम की कमाई खाई हुई है, इसलिए ये बिक गए हैं। ये सब जितने भी घोड़े हैं, ये जितने भी गधे हैं, वो सब बिक गए हुए हैं ये बीजेपी के वॉशिंग मशीन में। ये बीजेपी की कौन सी वॉशिंग मशीन है पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस वॉशिंग मशीन से अच्छे जो भ्रष्ट जो है, मोदी जी ने खुद बोले हुए भ्रष्ट अधिकारी, मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश के चुनाव में यहाँ के अजित पवार ने 70,000 का सिंचाई घोटाला किया, उन लोगों को क्रिमिनल बोला था, उनकी जगह जो है जेल में होनी चाहिए। वो जेल की जगह पे जो है आज मुख्यमंत्री बन के घूम रहे। मतलब ये क्या चीज है, ये आपको और हमको समझने की बात है। आज वही जो बात है वो समझने की बात है कि यहाँ पे बोलना एक,
करना एक, कथनी और करनी में इतना अंतर जो है होने के बावजूद भी हम यदि समझो नहीं बदलेंगे या इनको सबक नहीं सिखाएंगे, आने वाले दिनों में ये चुनाव का माहौल खत्म हो जाएगा और हम लोगों को चुनाव में हमारा जो मत है देने का अधिकार है वो नहीं दिया जाएगा। आज एक देश एक इलेक्शन की ओर देश बढ़ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ये कतई जो है देश का प्रारूप नहीं है। आसे टू हिमाचल मतलब आप तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक अलग अलग लोगों में बटा हुआ देश है, अलग अलग जो बंच ऑफ फ्लावर्स है, उस फ्लावर्स को एक धड़े में जाने की जो कोशिश हो रही है वो नाकाम करने का दिन 20 मई 2024। उस टाइम आप जो है यहाँ के उम्मीदवार राजन विचारे, ये जो सब चीजें आपके सामने बोली गई है वो उसको रोकने का है। वो रोकने के लिए उनको दिल्ली भेजना है, उनको संसद में भेजना है, हमारी आवाज बुलंद करना है, महिला की आवाज बुलंद करना है, मजदूरों की आवाज बुलंद करना है, किसानों की आवाज बुलंद करना है, यहाँ का युवा विद्यार्थी जो है उसकी आवाज बुलंद करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं 20 तारीख को आपका दिमाग जो है एकदम सशक्त रख के आज जो है आप विनती करते हैं कि मशाल के ऊपर आपका जो बटन है वो बटन दबाइए और भारी बहुमतों से विचारे शासन देना है और इंडिया गठबंधन की ताकत को मजबूत करना है। इन्हीं दो शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।